This is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss earthquake waves. आज बेटा हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अर्थक्वेक वेव्स। पिछली जो क्लास थी उसके अंतर्गत हमने जो डिस्कस किया था आप लोगों के साथ वो किया था किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। और इन्हीं वेव्स को, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है इन्हीं को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है ना। सिस्मिक जो वेव्स है वो भी कहा जाता है। तो पजल होने की कोई आवश्यकता है वो नहीं है बेटा। दोनों जो चीज़ें हैं वो मैंने भूकंपीय तरंग या सिस्मिक तरंग इनको बोला जाता है। तो ये उत्पन्न कैसे होती हैं, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस है वो करेंगे। दीज वेव्स ओरिजिनेटेड बाय अर्थक्वेक। इनका जो ओरिजिन है, ठीक है ना, ओरिजिनेट बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक से ये क्या होती है, उत्पन्न होते हैं। भूकंप से ही ये उत्पन्न है वो होती हैं बेटा, ठीक है। ये जहाँ से उत्पन्न होती हैं, जहाँ से इनका ओरिजिन होता है बेटा, उस स्थान को कहा जाता है फोकस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, फोकस, केंद्र, फोकस। हिंदी के अंदर मैं कहूँ तो केंद्र है बेटा, ठीक है ना। उसको क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। और ये नियरेस्ट पॉइंट ऑन सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अर्थ को धरातल पे सबसे नज़दीकी जो बिंदु होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट ऑन सरफेस। जो इनके सबसे नज़दीक जो पॉइंट होगा सरफेस का उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एपिसेंटर बेटा, एपिसेंटर। देखिए मैं आपको एक फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। अब देखते रहें, यदि आपको डाउट हो तो आप पूछ लेना। ये है बेटा, तो यहाँ पे अर्थक्वेक है वो ओरिजिन हुआ। तो ये तो हो गया फोकस, और ये पार्ट नज़दीक है या ये पार्ट नज़दीक है सरफेस का, ये पार्ट। तो इसको कहा जाता है फोकस और इसको कहा जाता है एपिसेंटर, ठीक है ना। इसको क्या कहा जाता है, एपिसेंटर कहा जाता है। अब आगे देखिए, तो ये दोनों जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, और ये दो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इनकी जो फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो फॉर्मेशन है उसके टू बेस हैं, दो आधार हैं। अब इनके दो आधार हैं, उनको ही डिस्कस है वो करने की कोशिश है वो करूँगा। फोकस ऑफ अर्थक्वेक, देखिए अब डिस्कस करते हैं बेटा। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के टू बेस हैं, दो आधार हैं। दो क्या है बेटा, आधार है। एक पहला जो डिस्कस करते हैं वो है हमारा फोकस ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है ना। फोकस ऑफ अर्थक्वेक को डिस्कस करते हैं पहले। ये क्या होता है, फोकस ऑफ अर्थक्वेक, शॉर्ट में EQ लिख रहा हूँ, अर्थक्वेक। देखिए बेटा इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन इंटीरियर पार्ट, इन इंटीरियर पार्ट, इन इंटीरियर पार्ट रॉक्स, जो चट्टानें होती हैं आंतरिक भाग में, उन पे क्या होता है, कंप्रेस्ड होती हैं। वो क्या होती है बेटा, कंप्रेस्ड होती हैं और ब्रेकडाउन, कंप्रेस्ड और ब्रेकडाउन। या तो वो क्या होते हैं, उन पर कंप्रेस्ड लगता है, दबाव है वो महसूस होता है, अथवा टूट जाती हैं। देन इस स्थिति में क्या होता है, देन अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस, देन अर्थक्वेक वेव्स प्रोड्यूस। इस कंडीशन में जो अर्थक्वेक की जो धाराएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो उनका निर्माण है वो होता है। अब समझने की बात यह है, जब आंतरिक भागों में जो चट्टानें हैं
उन पे प्रेशर पड़ता है या कंप्रेस्ड होती हैं, दबाव पड़ता है, अथवा या वो टूट जाती हैं, तो उनकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, अर्थक्वेक वेव्स है वो उत्पन्न होती हैं। हमने इनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर है वो डिवाइड कर दिया बेटा, अलग अलग कैटेगरी के अंदर है वो डिवाइड है वो कर दिया है। जैसे ए कैटेगरी है वो 0 से लेकर 30 किलोमीटर तक है। इसके अंतर्गत जो भूकंप जो आएगा, ठीक है ना, उसको नॉर्मल भूकंप है वो बोला जाता है। इसको क्या कहा जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल अर्थक्वेक, नॉर्मल अर्थक्वेक होगा बेटा। ये नॉर्मल अर्थक्वेक हिंदी के अंदर बोलेंगे सामान्य भूकंप। सबसे अधिक नुकसान है वो करता है बेटा, हिंदी के अंदर लिख सकते हैं नुकसान, नुकसान है वो सबसे अधिक है वो पहुंचाता है, काफ़ी डेंजर है बेटा। और इसी को शैलो फोकस भी कहा जाता है, कोल्ड शैलो फोकस। जो इसमें जो भूकंप जो आते हैं उसको नॉर्मल भूकंप या फिर शैलो फोकस भी कहा जाता है, शैलो फोकस भी है वो कहा जाता है। अब यदि अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, 30 से लेकर 70 के 30 से लेकर 70 के बीच में जो अर्थक्वेक जो आते हैं उनको इंटरमीडिएट अर्थक्वेक कहा जाता है। उनको क्या कहा जाएगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ के साथ, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, मध्यवर्ती भूकंप, मध्यवर्ती भूकंप इनको कहा जाएगा बेटा, ठीक ना। इसमें क्या क्या जो कंडीशन है वो होती हैं, तो सिंपल सी चीज़ है, उसमें नुकसान ज़्यादा है तो इसमें नुकसान क्या होगा, थोड़ा कम होगा, जो नुकसान है वो क्या होगा, कम होगा इसमें। आगे आगे यदि मैं बात करूं, बस इसमें बस यही याद रख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, आप इसमें केवल यही याद रख लीजिए। अब जो तीसरा जो आता है बेटा वो आता है हमारा 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक, 70 से लेकर 300 किलोमीटर तक जो अर्थक्वेक आते हैं, ये इनको बोला जाता है डीप अर्थक्वेक। क्या बोला जाता है बेटा, डीप अर्थक्वेक है वो बोला जाता है। गहरे भूकंप, इनको क्या बोला जाता है, गहरे भूकंप इनको बोला जाता है। और ये सबसे कम नुकसान करते हैं, सबसे कम नुकसान है वो करते हैं। ये बात आपको याद रखनी थी। तो ये आज का जो टॉपिक था वो काफ़ी छोटा ही था बेटा। और अब जो नेक्स्ट जो होगी हमारी, उसके अंतर्गत हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ अर्थ वेव्स, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा हमारा, वो टॉपिक है, आप हेडिंग है वो डाल सकते हैं इसके। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी बेटा वो होगी टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ठीक है ना। अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं बेटा इनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे हम। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा और इसमें जो 3 जो टाइप्स हैं हमारी वेव्स की उनके बारे में डिस्कस है वो करेंगे हम आप लोगों के साथ, ठीक है ना। कौन कौन सी हैं, क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे डिस्कस है वो करूँगा बेटा। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी और कुछ हेल्थ भी ज़्यादा है वो अच्छी नहीं है, तो इसके कारण मैं आपसे आज जल्दी ही जो क्लास है उसको समाप्त कर रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो काफ़ी बड़ी रहेगी क्योंकि उसके अंतर्गत जो तीनों जो वेव्स हैं वो मुझे कंप्लीट है वो कराने हैं बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। टॉपिक आपको पता चल गया है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। आपको ज्योग्राफी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश है वो करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।